स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में अध्याय 5 जो है हमारे आधुनिक विश्व में चरवाहे, उस अध्याय का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम जितने भी बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आज ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 14 दे रखा है। बच्चों कल्पना कीजिए कि आप एक चरवाहा परिवार के सदस्य हैं और सरकार ने आपके समुदाय को अपराधी घोषित कर दिया है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? आप कैसा महसूस कर रहे हो और इससे आपकी ज़िंदगी पर या परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, अगर कोई भी जनजाति गिरोह या वर्ग जिसे अपराधी घोषित कर दिया गया है और जिसका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है, स्थानीय सरकार द्वारा निर्धारित निवास स्थान में बसाया जा सकता है, अतः हम सरकार से बातचीत करेंगे और समस्या का निराकरण करेंगे। यानी कि दोस्तों कोई भी जनजाति गिरोह या वर्ग जिसे सरकार अपराधी घोषित कर देता है और उसका कोई भी एक निश्चित निवास स्थान नहीं रहता है, तो सरकार ये काम कर सकती है कि उनको एक निर्धारित निवास स्थान में बसाया जा सके। और इस हेतु अगर इस परिवार के अंतर्गत आते हैं तो हम सरकार से इस बारे में बातचीत करेंगे और समस्या का निराकरण जरूर करेंगे। अब हमें देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई? यानी कि अंग्रेज सरकार जो थी उन्होंने जो बेकार जो पड़ती पड़ी हुई भूमि थी उसको कृषि योग्य बनाने के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बंजर भूमि सुधार के लिए भूमि को सुधारने के लिए कई तरह की विधियां हैं, जिनमें सबसे कारगर विधि है ढेंचा बोना, मेड़बंदी, स्क्रैपिंग, सब प्लांटिंग और स्क्रैपिंग जिप्सम मिक्सिंग आदि तरह की प्रक्रिया से जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 हमें यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। देखिए, औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए बदलाव का चरवाहों ने सामना किस प्रकार किया? तो इसका उत्तर होगा, औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए, उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर जाने आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। यानी कि जब औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों को यहाँ पर जो बदलाव किया गया तो उससे चरवाहों की ज़िंदगी पर भी एक गहरा बदलाव आया। उनके चारागाह जो थे वो सिमट गए क्योंकि उनको एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर पर जाने नहीं दिया गया, सरहदें को बंद कर दिया गया और इधर उधर जाने पर भी उन्होंने रोक लगा दी, जिससे उनका जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वो वृद्धि हो गई। क्योंकि पहले घुमंतु प्रजाति के लोग थे ये और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे तो लगान भी इनको कम देना पड़ता था, लेकिन जब इनका आना जाना बंद हो गया तो इनका लगान में भी वृद्धि हो गई और खेती में इनका हिस्सा घटने लगा और इनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था। अब अगला प्रश्न है हमारे, प्रश्न नंबर 17 हमें दिया हुआ है, औपनिवेशिक काल में सरहदें बंद हो जाने पर चरवाहों की जीवनशैली कैसी थी? यानी कि जब अंग्रेजी सरकार ने विभिन्न भागों में जो पड़ती भूमि थी उनमें सरहदें बंद कर दी तो चरवाहे जो थे उनकी जीवनशैली पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, अंग्रेज सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि के विकास के नियम बनाकर गैर खेती जमीन को अपने कब्जे में लेकर खास लोगों को उस खेती योग्य बनाने के लिए दी गई। यानी कि जो परत पड़ी हुई जमीन जो थी, जो बंजर जमीन थी, अंग्रेज सरकार ने क्या किया, उस जमीन के विकास के लिए एक नियम बनाया और वो जमीन अपने कब्जे में ले ली और कुछ खास लोग जो थे उनको वो जमीन खेती करने के लिए दे दी। ऐसी अधिकतर जमीनें चारागाहों की थी, चारागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्या पैदा हो गई। अब जब अंग्रेज सरकार ने जो जमीन कब्जे में की वो जमीन जो थी दोस्तों वो चारागाह की जमीन थी जहाँ पर पशु जानवर जो थे वो चरते थे, लेकिन जब अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया तो चारागाह सिमट गए और जानवरों को चराने के लिए जो चारागाह थे उनके लिए एक समस्या पैदा हो गई। अगला प्रश्न देखिए, हमें प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, मासाई योद्धा समूह के आभूषण व पहनावा कैसा था? बच्चों, क्या आपके आसपास के क्षेत्र में ऐसे आभूषण या पहनावे का उपयोग कोई समुदाय विशेष करता है? तो बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, हमें मासाई योद्धा के आभूषणों और पहनावे के बारे में बताना है। तो हम पहले बताएंगे आभूषणों के बारे में। तो मासाई कान के लोब को छेदना और खींचना भी सुंदरता का एक गुण माना जाता है। पुरुष और महिला दोनों ही अपने कानों में धातु का तेहरा पहनते थे, यानी कानों के अंदर वो बाली पहनते थे। और अब पहनावे की अगर हम बात करें दोस्तों तो मासाई लोग जो थे, आधुनिक मासाई ने शरीर के चारों ओर लिपटे लाल चादर से बना एक पोशाक पसंद करते हैं। बाहों और गर्दन पर सभी प्रकार के मनके के गहने पहनते हैं, यानी कि चारों ओर अपने शरीर से लिपटी हुई एक चादर होती है जो लाल रंग की होती है वो पहनते हैं और अपनी बाहें और गर्दन के ऊपर ये अनेक प्रकार के मनके यानी कि मोती जो होते हैं उनके गहने पहनते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 19वां में यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, महाराष्ट्र में रहने वाले धंगर चरवाहा समुदाय का सामाजिक जीवन कैसा था, विस्तार से समझाइए।
तो इसका उत्तर होगा भारत में निवास करने वाली एक प्राचीन जाति है। मूल रूप से यह चरवाहा और कंबल बुनकरों की जाति है। धनगर जाति जो है ये क्या है, मूल रूप से चरवाहे यानी कि जानवरों को चराने वाले और कंबल बुनकर जो कंबल बनाते थे उन लोगों की ये जाति है। इनका पारंपरिक व्यवसाय गाय भैंस बकरी को पालना तथा भेड़ के ऊन से कंबल बनाकर बेचना रहा है। ये बकरियों के दूध भी बेचती थी। धनगर जाति के लोग देवताओं के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं जिनमें शिव पार्वती और माँ लक्ष्मी भी आती हैं। प्रश्न नंबर 20वां हमारा हो जाएगा, बच्चों आप यह बताइए कि चरवाहा समुदाय के लोगों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है? क्या इनकी आवागमन से पर्यावरण को कोई लाभ होता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, ऐसे लोगों को घुमंतु या खानाबदोश कहते हैं जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते बल्कि अपनी जीविका के निमित्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इन घुमंतु लोगों का जीवन इनके पशुओं पर निर्भर होता है। जब तक एक स्थान पर चारागाह उपलब्ध रहता है तब तक ये वहाँ रहते हैं, परंतु चारागाह समाप्त होने पर पुनः दूसरे नए स्थान की ओर चले जाते हैं। अब आवागमन से हमें लाभ पूछा गया था दोस्तों, तो हम बताएंगे आवागमन के लाभ। तो जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इनसे क्या लाभ होता है? तो पहला हो जाएगा, यह खानाबदोश कबीलों को बहुत से काम जैसे कि खेती व्यापार पशुपालन करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा हो जाएगा, उनके पशु मृदा को खाद उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। तीसरा, यह विभिन्न क्षेत्रों की चरगाहों के प्रभावशाली प्रयोग के कारण बंजर नहीं बनती। और चौथा हो जाएगा, निरंतर स्थान परिवर्तन के कारण किसी एक स्थान की वनस्पति का अत्यधिक दोहन नहीं होता है। अब प्रश्न नंबर 21वां है हमारे पास में, मासाई चारवाहा खेती के लिए हल चलाने को प्रकृति के विरुद्ध क्यों मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मासाई चरवाहा भूमि को अपनी माँ मानते थे, इसलिए माँ पर हल चलाने को तैयार नहीं थे। मासाई लोग जो थे पृथ्वी जो है इसको अपनी धरती माँ मानते हैं और इसलिए ये लोग उसके ऊपर हल नहीं चलाते थे। प्रश्न नंबर 22वां और आखिरी प्रश्न है हमारे पास, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मुख्य चरवाहा समुदाय के नाम लिखिए। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मुख्य चरवाहा समुदाय है दोस्तों गोल्ला, कुरुमा और कुरबा। तो दोस्तों ये अध्याय 5 में हमने जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण है, उन सारे प्रश्नों को 3 पार्ट के रूप में हमने वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बाकी के जो पार्ट 2 है आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं।